हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिनिशर्स सीएस एंड आईटी यूट्यूब चैनल पे। पाइथन सीरीज़ का ये हमारा 6th लेक्चर होने वाला है, जिसका हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है, इनको हम कैसे बना सकते हैं, पेपर में इनसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन इनसे आए हैं, और एक एक करके पूरी वीडियो में हम स्ट्रिंग का ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे इस एक वीडियो में। तो अगर आप चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों। तो चलिए, पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं बेसिकली, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग वर्ड लिखा हुआ है इसको गायब कर देते हैं वो, और यहाँ से लेके और इतनी लाइन आपको एग्जाम में लिख के वो दे देंगे। इन पाइथन कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज, तो क्या होता है आंसर, स्ट्रिंग होता है। कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो क्या हो जाते हैं 2 4 6 8। कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स 3 5 7 9। तो लगातार कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस, लगातार एक जगह पे लाइन में लिखे गए कैरेक्टर्स को क्या बोला जाता है दोस्तों, स्ट्रिंग बोला जाता है। अब बात यह आती है कि स्ट्रिंग जो होती है वो छांटी कैसे जा सकती है। मतलब मान लो हमारे आगे मान लो KNOWN यही हमने एक स्ट्रिंग डिसाइड कर दी। स्ट्रिंग को या तो हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, या हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं, या हम ट्रिपल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। और ट्रिपल कोट से आप लोगों को पता है, ट्रिपल कोट का यूज़ पाइथन में हम मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी करते हैं। वैसे ही एक से ज़्यादा लाइन में अगर हमें स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा लाइन के हिसाब से दर्शाना होता है तो भी हम ट्रिपल कोट यानी 3 कोट्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर हर एक जो अलग अलग कैरेक्टर होता है, जैसे K एक अलग कैरेक्टर है, N एक अलग कैरेक्टर है, O एक अलग कैरेक्टर है, W एक अलग कैरेक्टर है और N एक अलग कैरेक्टर है। टोटल कितने कैरेक्टर हैं, टोटल यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं। तो अलग अलग कैरेक्टर को हमें अगर ढूंढना है या हमें एक्सेस करना है, छांटना है, तो हम कैसे कर पाते हैं, वो इस शब्द जो दिख रहा है आपको इंडेक्सिंग करके हम स्ट्रिंग्स को छांट पाते हैं, उसको इंडेक्सिंग बोला जाता है। इंडेक्सिंग 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में क्लियर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग को आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। मान लो ये इंटीजर वर्ड जो लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है, और राइट से लेफ्ट आऊंगा तो मेरी क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग को सबस्क्रिप्ट भी बोला जाता है, ये भी याद रखना आप लोग। और जो सबस्क्रिप्ट होती है वो कहाँ से शुरू होती है, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, -1 से शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं स्ट्रिंग के बारे में जो आप लोगों को याद रखनी है। स्ट्रिंग कोई शब्द भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकती है, कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, होता है टेक्स्ट की फॉर्म में। बस डिपेंड करता है, वो हमने सिंगल कोट लगाया हुआ है तो बोलेंगे उसको स्ट्रिंग, डबल कोट के अंदर है तो हम उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, और ट्रिपल कोट के अंदर है तो भी हम उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो देखो, ये आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पाइथन शेल मैंने ओपन किया है। यहाँ पे मैं MYFIRST माई फर्स्ट करके कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँगा, इज इक्वल टू, मैं डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ HSSC और डबल कोट से इसको कर देता हूँ बंद। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है वो मैंने बना ली है अपनी, कि क्या नाम है स्ट्रिंग का, HSSC नाम है, ग्रीन कलर की है क्योंकि डबल कोट के अंदर है और वो स्ट्रिंग है। किसके अंदर असाइन कर दी मैंने, माई फर्स्ट के अंदर मैंने उसको असाइन कर दिया। अब अगर मैं PRINT प्रिंट कराता हूँ, किसको प्रिंट कराता हूँ मैं, माई फर्स्ट को, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माई फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं PRINT ब्रैकेट के अंदर सिर्फ माई फर्स्ट लिखूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ब्रैकेट नहीं लगाई हमने, PRINT माई फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है दोस्तों, HSSC आंसर आ जाता है।
तो कोई भी स्ट्रिंग जब हम डिक्लेयर करते हैं उसको आप डबल कोट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, सिंगल कोट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, ट्रिपल कोट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। उसको प्रिंट करवाने के लिए फिर हमें क्या लिखना होता है, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हमने जिसके अंदर उस स्ट्रिंग को असाइन किया था हमें वो लिखना होता है। यहाँ पे एरर आया, सिंटेक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा गया, गलती से ब्रैकेट नहीं लगाई थी, कोई बात नहीं। चलो अब इंडेक्सिंग की बात आती है तो HSSC कितने कैरेक्टर हैं दोस्तों, 4 कैरेक्टर हैं। और मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे PRINT मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हमारी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, तो मुझे क्या लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना होता है माई फर्स्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो हमारी स्ट्रिंग थी वो माई फर्स्ट के अंदर असाइन करी थी। माई फर्स्ट ब्रैकेट में मैं कर दूंगा 0, क्योंकि हमें 0 जो 0 वाली प्लेस पे है, पहली प्लेस पे है, उसको हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। और हमेशा याद रखना प्रिंट के बाद जब माई फर्स्ट जो लिखोगे, यहाँ पे जो भी आपने डिक्लेरेशन की थी उसको लिखोगे, उसके बाद जो इंडेक्सिंग आपको चाहिए है उसको हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट, बड़ी वाली ब्रैकेट के बीच में लिखोगे। और जैसे एंटर करोगे तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास आउटपुट आ गया हमारा H। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछा जाएगा। आपको एक स्ट्रिंग दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, सेकंड नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, थर्ड नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, फोर्थ पे कौन सा कैरेक्टर है। तो अगर यहाँ पे मैं 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो PRINT प्रिंट किया हमने माई फर्स्ट और मैं करता हूं यहाँ पे 4, तो क्या हमें आंसर मिलेगा या हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कैरेक्टर्स कितने हैं, कैरेक्टर्स तो 4 हैं, लेकिन यहाँ पे 4 हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रैक बैक, इंडेक्स एरर मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स की मदद से हम स्ट्रिंग के अंदर से कुछ डेटा जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, लेकिन 4 जब हमने किया यहाँ पे तो हमें क्या बोला, इंडेक्स एरर है। क्यों, क्योंकि H जो है वो 0 प्लेस पे है, फिर S फर्स्ट प्लेस पे है, दूसरा S सेकंड प्लेस पे है और C कौन सा पे है, तीसरे पे है। तो अगर हमें इसका लास्ट कैरेक्टर लेना है तो हमें 3 तक ही जाना पड़ेगा। माई फर्स्ट, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाना भूल गए हम, तो हम करते हैं प्रिंट माई फर्स्ट और मैं यहाँ पे करता हूँ 3 और ब्रैकेट को करते हैं बंद। और फिर जब मैं एंटर करूँगा तो मुझे क्या मिला, देखो C मिला, अब की बार मुझे एरर नहीं मिला। तो ये प्रूफ है कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जो होती है लेफ्ट से लेके राइट वो कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है, 0 1 2 3। बोलने को इस स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, लेकिन इंडेक्सिंग जब हम करेंगे तो आखिरी कैरेक्टर की इंडेक्सिंग क्या होती है, इसमें 3 होगी, क्योंकि कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उससे एक कम आपका आंसर होना चाहिए लास्ट इंडेक्सिंग का। तो इस तरीके से आप आपकी पाइथन के अंदर अपने स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हो, बना सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। और उस स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी एक कैरेक्टर अगर आपको चाहिए, 0 प्लेस वाला, फर्स्ट प्लेस वाला, सेकंड प्लेस वाला, थर्ड प्लेस वाला, उनको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको प्रैक्टिकल करके मैंने दिखा दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखो HELLO, हेलो कोई शब्द है जिसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो होगी लेफ्ट से लेके राइट तक। 0 पे क्या आएगा, H आएगा, फर्स्ट पे क्या आएगा, E आएगा, सेकंड पे L, थर्ड पे L, 4 पे O। कहने को तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 शब्द हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, सॉरी शब्द तो एक है, कहने को तो 5 कैरेक्टर हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक रुकते हैं दोस्तों, 4 तक रुकते हैं। वहीं पे नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब पीछे से शुरू करेंगे तो -1 से शुरू करेंगे। तो जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात आई तो टोटल इंडेक्सिंग कितनी होती है, टोटल 5 ही होती है, -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात आती है तो जितने कैरेक्टर्स होते हैं उससे एक कम तक हमारा इंडेक्स जो है वो जाता है दोस्तों। अगर मान लो यही HSSC जो शब्द है, इसी में मैं PRINT प्रिंट कराना चाहें, हम पीछे से प्रिंट कराना चाहते हैं, तो -1 करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास C प्रिंट होना चाहिए। करके देखते हैं, माई फर्स्ट -1, तो देखो जब माई फर्स्ट -1 मैंने किया तो यहाँ पे C प्रिंट हो गया, और जब माई फर्स्ट 3 मैंने किया था तो भी यहाँ पे C प्रिंट हुआ था। यानी कि राइट से लेके लेफ्ट से लेके राइट जाएंगे तो हमारा C जो है वो तीसरे नंबर पे आता है पॉजिटिव में, और जब पीछे से शुरू करेंगे तो हमारा C कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, -1 पे आता है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो दोस्तों कर सकते हो। अब इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके में आ जाए तो आई थिंक अब आपका वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता। और अगर इससे पहले आपको अगर ऐसा कभी समझने को मिला था, ऐसी स्ट्रिंग आपको किसी ने पाइथन में बताई थी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नया आपने कुछ आज सीखा है तो भी कमेंट करके मुझे बताना।
अब जो मैंने बताया आपको, सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हैं, डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट के अंदर लिख सकते हैं, वो देखो कैसे होता है। क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज स्ट्रिंग। ए लिटरल कांस्टेंट वैल्यू टू ए स्ट्रिंग कैन बी असाइंड यूजिंग, सिंगल कोट भी के अंदर भी लिख सकते हैं हम, डबल कोट के अंदर मैंने आपको अभी लिख के दिखाया ही था, और हम ट्रिपल कोट के अंदर भी उसको डाल सकते हैं। जैसे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर हम लिखते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, सिंपल ये प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट की जब बात करते हैं तो प्रिंट दिस बुक बिलोंग्स टू राघव सिस्टर, तो यहाँ पे एक बात याद रखने की ये है कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं और उसके बीच में, लाइन के बीच में हमें कोई ऐसा शब्द लिखना है जिसमें हमें अपोस्ट्रोफी एस यानी कि सिंगल कोट लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है मान लो लाइन के बीच में, तो क्या यूज़ करोगे, ये जो बैकलैश का साइन है ये आप यूज़ करोगे उससे पहले, ताकि एरर ना आए। अगर आप डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग लिख रहे हो, लाइन लिख रहे हो, और बिना इसके बैकलैश के आपने ऊपर ऐसे सिंगल कोट लगा दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बैकलैश का यूज़ करते हो, देखो ये जो साइन होता है ये बैकलैश का होता है, और ये जो साइन होता है ये फॉरवर्ड स्लैश का होता है। बैकलैश और फॉरवर्ड स्लैश को ध्यान रखने के लिए आप एक काम करो, ऐसे इन दोनों के एक छोटे छोटे मुंह से बना दो, तो जो इस तरफ देख रहा है, लेफ्ट की तरफ देख रहा है, वो बैकलैश होता है, और जो राइट की तरफ देख रहा है वो फॉरवर्ड स्लैश होता है, यानी आगे की तरफ होता है। तो हमेशा बैकलैश का यूज़ करना पड़ता है। इंग्लिश की तरह हो सकता है आपको पाइथन से ऐसे क्वेश्चन दे दे, उसमें से एरर छाड़ने के लिए बोल दे कि इस लाइन में एरर क्या है, तो हमेशा याद रखेंगे कि ये बैकलैश लगाना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने देख लिया सिंगल कोट का, ये हमने देख लिया डबल कोट का। ट्रिपल कोट का देखते हैं। कोई लाइव शब्द लिया हमने, उसके अंदर हमने कोई कोट लिखना था, तो ट्रिपल कोट के अंदर हमने यहाँ पे फिर से बैकलैश का यूज़ किया, क्योंकि हम ट्रिपल कोट के अंदर क्या कर रहे हैं, डबल कोट का यूज़ कर रहे हैं। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न इट एज वर लिव फॉर एवर, ये महात्मा गांधी की कोई लाइन थी। इनको हमने क्या किया है, इन तीन लाइन को ट्रिपल कोट के अंदर किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें डबल कोट की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने क्या लगाया दोस्तों, बैकलैश का साइन लगाया। फिर जब हम प्रिंट कराएंगे इस लाइफ को, यानी कि इस कोट को, पूरे कोट को, तो हमें डबल कोट ऐसा कुछ स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया था, डबल कोट लगाया था, जिसके लिए हमने बैकलैश का यूज़ किया था। तो ऐसे डबल कोट लगा हुआ, लीव ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। फॉरएवर के बाद हमने बैकलैश का यूज़ करके डबल कोट किया था, तो फॉरएवर के बाद इतना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना जो है ये एक कोट है जो महात्मा गांधी ने बोला था, उसके बाद नीचे क्या प्रिंट होगा, महात्मा गांधी प्रिंट होगा, फिर ट्रिपल कोट हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया था। ट्रिपल कोट का यूज कब किया जाता है, जब हमें एक से ज़्यादा, 2 से 3 से 4 से 5 से काफ़ी सारी लाइंस में हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, 3 कोट्स का, ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे मान लो हमें करना है, मान लो यहाँ पे यही लेके चलते हैं, एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं माई फर्स्ट इज इक्वल टू हॉट बैकलैश एन कोल्ड। माई फर्स्ट में हमने क्या डाल दिया, हॉट एन कोल्ड ये डाल दिया हमने, और एक एन से पहले हमने बैकलैश का साइन पे लगा दिया। अब हम प्रिंट कराते हैं किसको, माई फर्स्ट को। तो हमारे पास जो हॉट एंड कोल्ड हमने लिखा था, पहले तो हॉट लिखा हुआ आया है, उसके बाद कोल्ड लिखा हुआ आया है, वो एक ही लाइन में लिखा हुआ नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने जो ये हॉट था इसके बाद हमने बैकलैश और एन यूज़ किया था, तो एन का यूज़ किया जाता है बैकलैश के बाद दोस्तों न्यू लाइन के लिए। अगर कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो हेलो, आपको लिखना है हेलो जी, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो हेलो जी एक लाइन में ना आए, हमारा हेलो जी कुछ ऐसा आए, पहले हेलो लिखा हुआ है, फिर अगली लाइन में जी लिखा हुआ आए, जी लिखा हुआ आए, तो हम क्या करेंगे, हेलो और जी से पहले क्या करेंगे, एक बैकलैश लगाएंगे, और क्या लिखेंगे दोस्तों, एन लिखेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बैकलैश एन जो होता है, ये साइन किसके लिए यूज़ होता है, ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, जब भी हम कुछ लिखते हैं उसके बीच में ये एन और बैकलैश लगा देते हैं, तो हमारे जो भी कोट हमारा होता है वो पहले एन से पहले वाला ऊपर लिखा जाता है, एन के बाद वाला नीचे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही
टैब स्पेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैकलेस के बाद टी का यूज करते हैं। टैब स्पेस क्या होता है, दो शब्द, एक शब्द हमने लिख दिया, उसके बाद दूसरे शब्द से पहले हम टैब की प्रेस करके जो स्पेस देते हैं उसको टैब स्पेस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो MIR माई फर्स्ट इज इक्वल टू, मैं करता हूँ यहाँ पे सेम हॉट बैकलेस टी कोल्ड और एंटर कर लेता हूँ। फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ हमारा माई फर्स्ट, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा एक ही लाइन में प्रिंट होगा लेकिन बीच में स्पेस हो जाएगा। देखो हॉट और बीच में स्पेस है और फिर कोल्ड लिखा हुआ हमारा क्या है, वो आया है। क्यों आया है, क्योंकि हॉट और कोल्ड के बीच में हमने क्या किया, एक बैकलैश और फिर हमने टी अल्फ़ाबेट का यूज़ किया। तो टी किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, दो शब्दों के बीच में एक टैब जितनी स्पेस का मतलब टैब जितनी स्पेस लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बैकलैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन और बैकलैश टी का यूज़ होता है टैब जितनी स्पेस देने के लिए दो स्ट्रिंग्स के बीच में। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं दोस्तों, स्ट्रिंग्स होती हैं इम्यूटेबल। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल दो तरह के शब्द जो हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। म्यूटेबल होता है जिसको हम बदल सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इम्यूटेबल होता है किसी चीज़ में हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो चीज़ एक बार बना दी उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। उसके अंदर अगर आपने कुछ डाल दिया, उसमें से कुछ बदलाव करना है आपको, तो वो नहीं कर सकते आप। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल मीन्स दैट कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं किए जा सकते आफ्टर इट क्रिएटेड, वो बनाने के बाद। चलो समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हम str करके कोई स्ट्रिंग बनाते हैं ब्रैकेट में, इज इक्वल टू उसको हम करते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम HONESTY ऑनेस्टी। चलो ठीक है, तो कोई str हमने डिक्लेयर की है स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने ऑनेस्टी को एज ए स्ट्रिंग माना है। तो इसमें हमारे पास कैरेक्टर कौन कौन से हैं, HONESTY ये कैरेक्टर्स हैं हमारे पास दोस्तों। इसमें दूसरे नंबर का कैरेक्टर कौन सा है, 0 1 2, दूसरे कैरेक्टर का दूसरे नंबर का कैरेक्टर है n। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं str ब्रैकेट में 2 और फिर बड़ी ब्रैकेट को बंद करके इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे n की जगह पे p डालने की कोशिश करें, यानी कि str का जो दूसरे नंबर का जो करेक्टर है HON जो करेक्टर है उसको हम इज इक्वल टू करना चाहते हैं p के, तो क्या होगा या नहीं होगा। जैसे ही एंटर करेंगे देखो टाइप एरर हमें यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि str स्ट्रिंग जो है वो आइटम्स की असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। वो एक बार आपने कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी ऑनेस्टी नाम से जिसमें n जो था वो दूसरे नंबर पे था, और फिर आप उसी स्ट्रिंग के अंदर दूसरे वाली जगह पे p लाना चाहते हो, तो सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर ऐसे कोई स्ट्रिंग आपको दी जाए और उसमें स्ट्रिंग में बदलाव किया जाए तो वहाँ पे आंख बंद करके ऑप्शन एरर वाले ऑप्शन पे टाइप एरर, बेसिकली टाइप एरर लिखा मिलेगा, या फिर एरर वाले पे भी आप क्लिक कर सकते हो दोस्तों। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है। पाइथन डज नॉट अलाउ द प्रोग्रामर को पाइथन अलाउ नहीं करता है टू चेंज ए कैरेक्टर को बदल सके किसी स्ट्रिंग के अंदर। जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा, जो ऑनेस्टी थी वो एक स्ट्रिंग थी जिसमें हम n की जगह पे p को लाना चाहते थे, लेकिन हमें क्या देगा वो दोस्तों, टाइप एरर देगा। अब आपको ये लगता है कि सेम एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखना है हमें, तो मान लीजिए हैं str इज इक्वल टू, अब की बार हम मान लो HSSC HARYANAPOLICE हरियाणा पुलिस, हमने ऐसे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली है। ठीक है, अब H कौन से नंबर पे है, 0 नंबर पे कौन है, H है। हम क्या कोशिश करते हैं, str 0 इज इक्वल टू, हम करते हैं h की जगह पे कोशिश, फॉर एग्जांपल हम z डालने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या दे रहा है, दोबारा से देखो टाइप एरर दे रहा है, क्योंकि हम कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, उसके अंदर हम उसके कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है तो यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी ये बात। अब दो बातें होती हैं, एक होती है स्ट्रिंग ट्रावर्सल यूजिंग फॉर लूप, स्ट्रिंग को ट्रावर्सल किया जाता है फॉर लूप की हेल्प से, या फिर स्ट्रिंग ट्रावर्सल होता है वाइल लूप की हेल्प से। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है दोस्तों।
जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हो, कोई स्ट्रिंग बना देते हो, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू वेलकम बना दिया, जैसे हमने प्रैक्टिकल किया था जब यहाँ पे हमने बनाया था माई फर्स्ट इज इक्वल टू दिस, माई फर्स्ट इज इक्वल टू दिस, माई फर्स्ट इज इक्वल टू दिस, हमने ऐसी स्ट्रिंग बनाई थी। वैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू ये कोई स्ट्रिंग बना दी और फिर हमने फॉर लूप का यूज किया। फॉर आई इन ए के अंदर प्रिंट आई कर दो, तो क्या होगा, लूप चलता रहेगा, डब्ल्यू प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा, एल प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, ओ एम ई, कब तक प्रिंट होता रहेगा फॉर लूप की हेल्प से, जब तक हमारे कैरेक्टर्स का लास्ट स्टेज नहीं आ जाती, जब तक हमारे कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के खत्म नहीं हो जाते। वही यहाँ पे लिखा गया है ए इज असाइंड स्ट्रिंग लिटरल डब्ल्यू वेलकम है, ए पे असाइन किया गया है। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप, जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होगा, द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर प्रिंटेड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट रीच, जब तक कैरेक्टर जो हमारी स्ट्रिंग है उसका आखिरी कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक वो प्रिंट होता रहेगा। इसको बोला जाता है स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल करना फॉर लूप की हेल्प से। फिर चाहे यहाँ पे वेलकम हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, अगर एग्जाम में आप लोगों को ऐसे डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर कोई स्ट्रिंग दी हो और फॉर लूप का यूज किया हो और फिर सीधा सीधा प्रिंट करा दिया हो, तो आपका भी आंसर यही होना चाहिए। वहीं पे वाइल लूप में क्या होता है, सेम स्ट्रिंग हमने ए में असाइन कर दी और हमने आई ले लिया कोई वेरिएबल जिसको हमने 0 के बराबर रख दिया। अब हम कह रहे हैं कि आई जो है, वाइल लूप का यूज करके आई जो है वो ए की लेंथ से छोटा है। ए की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर्स है, तो ए की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है 7 हो गई। तो सीधा सीधा हमें ये क्या कहना चाहता है, आई जो है वो 7 से छोटा है और फिर प्रिंट कराता है हमसे ए आई। तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, डब्ल्यू होगा। कंडीशन हमने दे दी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये कब तक प्रिंट होता रहेगा, जब तक आई के साथ स्थान पर 6 नहीं आ जाता। तो पहले डब्ल्यू आएगा, फिर ई एल सी ओ एम ई। तो ई की इंडेक्सिंग कितनी है, ई की इंडेक्सिंग 6 है, 6 इज लेस देन लेंथ ऑफ ए, 6 इज लेस देन 7, ठीक है। लेकिन 7 जब आएगा, 7 तो बराबर हो जाएगा ना 7 के। तो जब वाइल लूप के हिसाब से, वाइल लूप की हेल्प से हम स्ट्रिंग्स में ऐसा काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको बोला जाता है स्ट्रिंग ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप। ठीक है दोस्तों, अब पाइथन में ऑपरेशंस होते हैं कुछ स्ट्रिंग में, बेसिकली स्ट्रिंग में। वैसे तो पाइथन के ऑपरेटर्स का टॉपिक हम कर ही चुके हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात आती है तो प्लस का साइन यूज करके हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, चलिए जी यहाँ पे करते हैं हम, नीचे देखो, यहाँ पे लेफ्ट में देखते रहो दोस्तों। हम करते हैं फॉर एग्जांपल, सीधा सीधा लिखते हैं SAVE, जो लिखा हुआ है उसी को लिखते हैं, सेव प्लस अर्थ। हमने लिखा है सेव प्लस अर्थ, लेकिन सेव को और अर्थ को, दोनों शब्दों को हमने अलग अलग लिखा है। सेव को अलग लिखा है, अर्थ को अलग लिखा है। सेव भी डबल कोट के अंदर है, अर्थ भी डबल कोट के अंदर है, बीच में हमने प्लस का साइन लगाया है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे दोनों शब्द जो अलग अलग थे वो सिंगल कोट के अंदर एक साथ मिलके आ चुके हैं। इसको बोला जाता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो ज्वाइन करता है टेक्स्ट को दोनों साइड से, उसको क्या बोला जाता है, तो कॉनकैटिनेशन करना होता है। स्ट्रिंग से कॉनकैटिनेशन करने का टॉपिक आप लोग अगर विश्वास करोगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, CBSE में 7th क्लास की बुक, कंप्यूटर की जो बुक है उसमें कॉनकैटिनेशन का टॉपिक है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि आज के टाइम पे 7th क्लास का स्टूडेंट जो है वो कॉनकैटिनेशन सीख के आता है एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जाम में। तो कंपटीशन सोच सकते हो आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा होने वाला है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, वीडियोस को देख लो, अगर कोई करा रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ ये सोच के मत छोड़ दिया करो कि बाद में देख लेंगे, पेपर के टाइम पे कर लेंगे, क्या पता आएगा या नहीं आएगा पेपर में पाइथन। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर इतना हाई लेवल का नहीं पूछते हैं तो। अगर नेगेटिव सोच के 1% चलो कि अगर आ गया यही कॉनकैटिनेशन और आपने नहीं पढ़ा होता तो 1 नंबर आपका हो जाता गलत, और भगवान ना करे 70 पे कट ऑफ गई और आपके आए 69, तो जितना 50 वाले को दुख नहीं होता ना, जितना 65 वाले को दुख नहीं होता, 69 वाले को जो दुख होता है ना, वो दुख मैंने पर्सनली फील किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ इंसान कितना टूट जाता है जब वो आधे या 1 नंबर से बाहर हो जाता है, और सिर्फ इस वजह से कि उसने वो चीज़ नहीं पढ़ी थी जो चीज़ उसको पता थी कि आ सकती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट आप लोगों से,
खुद भी देखा करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, थोड़ी वैकेंसीज नहीं है, 5000 वैकेंसी हैं हरियाणा पुलिस की, और कंपटीशन बहुत ही कम है क्योंकि 25 साल या 30 साल तक के बंदे ही उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद स्टार का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है रिपीटेशन के लिए। जैसे यहीं पे अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 9 स्टार, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेव अर्थ, तो एंटर करेंगे तो देखो सेव अर्थ सेव अर्थ सेव अर्थ सेव अर्थ सेव अर्थ, 9 बार ये सेव अर्थ लिखा हुआ आ गया है। तो किसी भी स्ट्रिंग के बीच में स्टार लगाते हैं हम और कोई नंबर उसको दे देते हैं तो वो स्ट्रिंग उतनी ही बार क्या हो जाती है दोस्तों, प्रिंट हो जाती है। जैसे सेव अर्थ के यहाँ पे 3 बार लिखा था, मैंने 9 बार कर दिया था, तो सेव अर्थ 1 बार, सेव अर्थ 2 बार, सेव अर्थ 3 बार, ऐसे हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे स्टार जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, रिपीटेशन के लिए यूज होता है। इन ऑपरेशन जो होता है जिसको मेंबरशिप ऑपरेशन भी बोला जाता है, मेंबरशिप ऑपरेटर ऑपरेशन कुछ भी बोल दो, ये क्या करता है कि जो हमारी कोई भी एक स्ट्रिंग होती है हम उसको उसके अंदर ढूंढते हैं। इन का मतलब क्या होता है, अंदर, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो इन का मतलब क्या है, अब सेव अर्थ में एस है या नहीं है, तो ये हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, एस इन ए लिखेंगे तो हमें या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो सेव अर्थ के अंदर तो एस है तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। सेव शब्द भी क्या है, वो सेव अर्थ के अंदर है तो भी हमें ट्रू मिल जाएगा। लेकिन एस ई करके कुछ हमारे पास इसके अंदर नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर का काम होता है स्ट्रिंग के अंदर से हमें कोई चीज निकाल के पूछनी है हमारे इंटरप्रेटर से कि क्या वो उसके अंदर है, इन क्या वो उसके अंदर है, होगी तो ट्रू आंसर देगा, नहीं होगी तो फॉल्स आंसर दे देगा। वहीं नोट इन ऑपरेटर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कि क्या ये चीज इसमें है या नहीं है। इसमें तो साफ साफ हमने पूछा था कि क्या है, बताओ क्या इसके अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो फॉल्स। वो इसमें पूछ रहे हैं इसके अंदर नहीं है, एस ई नोट इन सेव अर्थ, क्या सेव अर्थ के अंदर एस ई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वही आंसर ट्रू हो जाए। जो यहाँ पे ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा और जो यहाँ पे फॉल्स था वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसके साथ भी नोट यूज हो जाता है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में काफी डिस्कशन किया है ऑपरेटर की वीडियो में, एंड और नोट, 3 हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। नोट का काम होता है ट्रू वैल्यू को फॉल्स में बदल देना और फॉल्स आंसर को ट्रू में बदल देना। नेक्स्ट आपका होता है रेंज। रेंज के बारे में हमने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रेंज, फंक्शंस वाली वीडियो में रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं रेंज को नहीं बता रहा हूँ। रेंज के बारे में अगर आपको सीखना है तो मैंने कम से कम 10 मिनट तक रेंज के टॉपिक पे वहाँ पे बिताए थे, तो आप वहाँ पे जाके रेंज का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। HSSC क्लर्क हो, HSSC हरियाणा पुलिस हो, HSSC जेई हो, जूनियर प्रोग्रामर हो, सिस्टम प्रोग्रामर हो, सभी में रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे एक स्ट्रिंग जो दी है हमें, फॉर एग्जांपल सेव अर्थ कोई हमें स्ट्रिंग दी है, वहीं पे उसी के अंदर अगर हमें स्लाइस का मतलब होता है दोस्तों टुकड़े करना, काटना। तो a इज इक्वल टू सेव अर्थ करके अगर हम प्रिंट a ब्रैकेट के अंदर 1:3 करवाते हैं तो हमें क्या प्रिंट होता है, 1 पे क्या, 1 पे है a, s कितने पे है, 0 पे है, 1 कितने पे, a कितने पे है, 1 पे है, v कितने पे है, 2 पे है, और e कितने पे है, 3 पे है। तो जब भी आप ऐसी स्लाइसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, 1:3 करोगे तो जो 1 वाला है वो तो प्रिंट होगा, तो a तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे दिया होता है ये प्रिंट नहीं होता है, इससे पहले वाला प्रिंट होता है। तो a v आपका आंसर आ जाएगा। ये भी, ये कॉन्सेप्ट भी रेंज के अंदर आता है, तो ये भी मैंने वहां पे कराया था फंक्शंस के टॉपिक में। तो स्लाइसिंग क्या होती है दोस्तों, कोई भी एक स्ट्रिंग दी है, मान लो strings, ये स्ट्रिंग्स लिखी हुई है यहाँ पे, ये किसके इक्वल है, ये a इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ प्रिंट a इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2:3, ठीक है, मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो s कितने नंबर पे है, 0 पे, t कितने नंबर पे है, 1 पे, r कितने नंबर पे है, 2 पे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे r प्रिंट हो जाएगा, और 2 से 3 जाना था तो ठीक है, r ही प्रिंट होगा बस यहाँ पे, क्योंकि तीसरा तो आखिरी वाला जो होता है वो तो प्रिंट होता ही नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे r प्रिंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये स्लाइसिंग के देखने हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो स्लाइस से तो आपको देखना है। n/m में m जो होता है वो प्रिंट नहीं होता है। अब स्ट्रिंग के कुछ मेथड हैं और बिल्ट इन फंक्शंस हैं। फंक्शंस का जब हमने कॉन्सेप्ट किया था तो उसमें फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था।
फंक्शंस होते हैं जिनको हम बनाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो पाइथन के अंदर पहले से होते हैं। जैसे अभी अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था len फंक्शन का। len क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसकी पूरी लेंथ बताने के लिए। SAVE कितने हो गए 4, EARTH कितने हो गए 4 + 5, लेकिन ये तो 9 ही हुए, आंसर तो यहाँ पे 10 आया हुआ है। तो जो स्पेस होता है ना दोस्तों, वो स्पेस भी काउंट होता है, हर एक स्पेस 1 के बराबर काउंट होता है। तो len शॉर्ट फॉर्म होती है GTH, लेंथ की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो हमारी स्ट्रिंग की लंबाई लेंथ पता करने के लिए उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसके लिए हम len फंक्शन का यूज करते हैं। कैपिटलाइज फंक्शन का यूज किया जाता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसका पहला जो कैरेक्टर होता है उसको बड़ा करने के लिए। तो जैसे ही हम प्रिंट str डॉट कैपिटलाइज करेंगे तो w बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे एज इट इज रह जाएंगे। उसके बाद होता है फाइंड, जिसमें पहला होता है सब, फिर होता है स्टार्ट और फिर होता है एंड। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से एंड करना है, ये चीज़ें देखी जाती हैं किसमें, फाइंड फंक्शन में। जैसे कोई स्ट्रिंग हमने ली मैमल्स, हमने किया str डॉट फाइंड ma को उसमें फाइंड कर रहे हैं, तो m किसके है 0 पे आ जाता है। ऐसे ही str डॉट फाइंड ma,2 करेंगे तो द फंक्शन इज यूज्ड टू सर्च द फर्स्ट ऑकुरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। दी हुई जो स्ट्रिंग है उसमें जो सबसे पहली सबस्ट्रिंग है पहले तो उसको चेक करेगा। तो वो क्या करेगा, उसको इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा जहां से वो सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो, और जो वो करता है वो क्या करता है, इट रिटर्न्स -1 इफ द सबस्ट्रिंग डज नॉट ऑकर इन द स्ट्रिंग। अगर वो सबस्ट्रिंग उसके अंदर नहीं है तो वो क्या करता है, -1 रिटर्न करता है, यानी कि ये -1 रिटर्न करता है। इज एलनम फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ट्रू वैल्यू देता है हमें। कब देता है, अगर जो स्ट्रिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेन करती है लेटर्स को और डिजिट को। अगर लेटर्स और डिजिट के अलावा कुछ भी है तो हमें क्या आंसर मिलेगा, फॉल्स आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे सेव अर्थ, इसके अंदर क्या है, सिर्फ लेटर्स हैं, डिजिट नहीं है, तो आंसर क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। और सेव अर्थ के बीच में हमने 1 लगा दिया और फिर इस फंक्शन का यूज किया तो आंसर क्या दिया, हमें ट्रू दिया। तो इज एलनम हमेशा याद रहेगा, इज एलनम यूज किया जाता है जब किसी स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स और नंबर्स दोनों होते हैं तो आंसर ट्रू आता है। अगर सिर्फ लेटर है या सिर्फ नंबर्स हैं तो क्या आंसर आता है, फॉल्स आंसर आता है। नेक्स्ट होता है आपका इज अल्फा। इज अल्फा हमें ट्रू वैल्यू देता है अगर जो हमारी स्ट्रिंग है वो सिर्फ लेटर्स की है तो हमें क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। जैसे क्लिक 1 2 3 इज अल्फा करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स भी आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ लेटर्स होंगे तो ही ट्रू देगा कौन, इज अल्फा फंक्शन। नेक्स्ट है इज डिजिट, ये क्या करता है, ट्रू देता है स्ट्रिंग में। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं स्ट्रिंग में वो क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, तो ये क्या करता है, हमें ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। तो इस डिजिट, डिजिट भी लिखा हुआ है, सिर्फ डिजिट होंगे तो ट्रू देगा, सिर्फ अल्फाबेट होंगे ALPHA इज अल्फा, सिर्फ अल्फाबेट होंगे तो ट्रू देगा। इज AL से होता है अल्फाबेट और NUM से होता है नंबर, तो इज अल्फाबेट और नंबर एल नम दोनों होंगे तो ट्रू देगा। तो ये था दोस्तों आपका स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कुछ 2-3 और बचे हुए हैं। लोअर से लोअर केस होता है, छोटे हो जाते हैं। इज लोअर में ट्रू करेगा अगर छोटे होंगे, इज अपर में ट्रू करेगा जब अपर केस के लेटर होंगे यानी बड़े लेटर होंगे। अपर फंक्शन जो होता है वो पूरे की पूरी आपकी स्ट्रिंग को बड़े में कर देता है, बड़े कैपिटलाइज में कर देता है। और ईच स्ट्रिप करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग को आफ्टर रिमूविंग द स्पेसिस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसके लेफ्ट में अगर कोई भी स्पेस हमने दे दिया है गलती से, उस स्पेस को रिमूव करता है कौन, इज ट्रिप। तो ये थे आपके पाइथन के फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके थे पाइथन में ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग ट्रैवर्सल फॉर लूप की हेल्प से कैसे होता है और व्हाइल लूप की हेल्प से कैसे होता है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। बैकलैश एन और बैकलैश टी का क्या यूज होता है,
सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में स्ट्रिंग्स को हम कैसे लिख सकते हैं। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होती है, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव होती है। और हमने देखा कि पाइथन के अंदर कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, लगातार कैरेक्टर्स की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है दोस्तों, स्ट्रिंग बोला जाता है। तो ये वीडियो स्ट्रिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ी सी 2 सेकंड का टाइम आपके लाइफ का निकाल के कमेंट करके इतना बता देना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले डेटा टाइप। स्ट्रिंग तो हमारा हो गया, हमारा बचा है अब लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हमारे लिस्ट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।